हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। बेसिकली हम लोग लिमिट्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे लिमिट्स बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग एलसीडी के डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ईजी मेथड सीखेंगे। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, मतलब पूरा चैप्टर ही बहुत ईजी है। अगर आप इसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो मेरा यहाँ पे फोकस होगा कि आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को ठीक से सिखाऊं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये 7 हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई भी फंक्शन है जो इसमें अगर लाई करता है तभी हमें लिमिट्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज लिमिट्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को मान लीजिए डिस्कस करता हूँ, तो पहले मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अरेंज करते हुए मैं कॉपी करता हूँ। इस वाले पार्ट को लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर 3x। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x अपॉन कॉस क्यूब 4x, और ये आ गया साइन क्यूब 4x अपॉन ये आ गया ln 1 + 2x टू द पावर 5। अब आप ये बताइए, इसमें जैसे आपने x की जगह 0 डाला तो cos की वैल्यू कितनी हो जाती है? cos 0 कितना हो जाता है? 1। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये कहीं भी लिमिट्स में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली वहाँ पे 1 रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में गिवन है तब। बट ये 0 पुट करने पे ये वाला पार्ट 0 हो रहा है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू a साइन fx अपॉन fx, इसकी लिमिट 1 होती है अगर fx टेंस टू 0 होता है ना। अगर x टेंस टू a पर fx टेंस टू 0 होता है तो इसकी लिमिट 1 आती है। इसी तरह से स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता था? लिमिट x टेंस टू a ln 1 + fx अपॉन fx, इसकी वैल्यू भी 1 आती है अगर fx टेंस टू 0 होता है। बस हम लोग इसी रिजल्ट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 साइन टू द पावर 2 3x। तो इतना ही हम लोग वैल्यूज यहाँ पे डिवाइड कर दें। देखिए ऐसा डिवाइड कर दिया तो जितना डिवाइड किया इतना ही मल्टीप्लाई भी कर दें, ये बैलेंस आउट हो गया है ना। इसी तरह साइन क्यूब 4x है तो यहाँ पे 4x टू द पावर 3 डिवाइड कर दें, इतना ही मल्टीप्लाई भी कर दें। इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं जब आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे हमने लिखा 2x टू द पावर कितना हो गया 5, और यहाँ आ गया 2x टू द पावर 5। अब ये देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है तो लिमिट 1 हो गई, तो ऐसा एरो बना करके 1 लिख सकते हैं। ये लिमिट कितनी हो गई? ये भी 1 हो गई, तो ऐसा एरो बना के 1 लिख देंगे। ये लिमिट भी 1 हो गई, इसमें एरो बना के 1 लिख देंगे। तो हमारे पास लिमिट्स इतना पार्ट जो है सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारे पास देखिए बचा क्या है, यहाँ बचा है लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना बचा है? 4 टू द पावर 3 इंटू एक्स क्यूब। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना बचा हुआ है? 2 टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है? देखिए x के सारे टर्म्स कैंसिल आउट, हमारे पास यही आंसर हो गया। तो ये लिखा हुआ 2 टू द पावर 6 तो हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट इज़ 18। यही आंसर हो गया। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स कितना आसान है ये लिमिट्स का क्वेश्चन। हम लोग LH रूल, जो एल हॉस्पिटल रूल होता है, उसको हमेशा आखिरी में लगाते हैं जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। उसको भी अप्लाई करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी। ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी होने लगेगा। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट्स का मैक्सिमम यूज़ करते हैं लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।